हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भगवत गीता का क्या उद्देश्य है और भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता एंड हाउ वी अंडरस्टूड भगवत गीता। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देखिए, भगवत गीता कहते एक श्लोक है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधायास। कहते जहाँ भी भगवत गीता शास्त्र की चर्चा, पठन और पाठन की जाती है, वहाँ श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो अपने जीवन में हम लोग भगवत गीता हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। भगवत गीता, अब आप देखेंगे भगवत गीता का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता। मनुष्य जो है भौतिक संसार के अज्ञानता में पड़ा हुआ है। अज्ञानता क्या है, इस पर एक सीरीज अलग है कि अज्ञानता को कैसे पहचाने हम। और इस अज्ञानता के कारण जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ है। तो भगवत गीता का जो उद्देश्य या प्रयोजन यह है कि मनुष्य को इन अज्ञानता से उबारना है। रूपा जी कह रहे हैं कि डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम नेसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस के जो नेसेंस हैं, जो उसको से उबारना है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों, चिंताओं में फंसा रहता है, परेशान है परेशान है परेशान है। जैसे अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध में अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा है। तो यहां पर कह रहे प्रभुपाद जी, एवरी मैन इज फुल ऑफ डिफिकल्टी एंड एग्जिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड। बहुत ही परेशानी कठिनाई से जूझ रहा है। और हम लोग जो है ये कठिनाई से क्यों है हमारे लोग को, क्योंकि हम लोग असत टेम्प्रोरी अवस्था में डाल दिए गए हैं। वी आर पुट इनटू असत टेम्प्रोरी, लेकिन एक्चुअल में हम वी आर इटर्नल। हम लोग के भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, लेकिन हम टेम्प्रोरी चीजों में डाल दिए गए हैं। जैसे टेम्प्रोरी व्यवस्था में क्या है, हाँ भाई ये हमारे माता पिता है, ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह बहुत चीज़ें जो टेम्प्रोरी व्यवस्था बनाया गया है, तो टेम्प्रोरी व्यवस्था में हमको डाल दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में हमारा संबंध किससे है, हमारे माता पिता कौन है, हमारे सब कुछ कौन है, हम किसके सेवक हैं। तो भगवान के साथ हमारा इटर्नल शाश्वत संबंध है, इसको हम भूल कर हम इस टेम्पररी व्यवस्था में डाल दिए गए। रूपा जी कहते हैं, आउट ऑफ सो मेनी सफरिंग सम इंक्वायर बाई सफरिंग। देखिए, बहुत सी चिंताएं और दुख हैं यहाँ पे, भौतिक कलमश है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि ये दुख कलमश क्यों है, बाई सफरिंग, सब क्यों है। और जो इसका सॉल्यूशन चाहता है उसको क्या चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। वांट सॉल्यूशन, इंक्वायर।
अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इंक्वायरी करना है, जिज्ञासा करना है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को, इस इंक्वायरी को सूत्र में कहा गया है ब्रह्म अथसो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन मिला है क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए मिला है। ठीक है, सब कुछ हो चुका, अब क्या करना है, अभी क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फॉर सच सिंसियर स्टूडेंट भगवत गीता ही स्पोकन। जो इस तरह का सिंसियरिटी है, गंभीर विद्यार्थी है, उसको भगवत गीता कहा जाना चाहिए। तो प्रयोग क्या है, जो सिंसियरिटी होना चाहिए उस भगवत गीता सुनने के लिए। प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि मानवता तभी शुरू होती है जब हम इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे अंदर उदित होती है। तो हम लोग, सब लोग को इस तरह की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक और था कि हाउ भगवत गीता शुड बी अंडरस्टूड, कैसे हम भगवत गीता को समझना चाहिए। तो भगवत गीता शुड बी टेकन अ स्पिरिट ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति का जो स्पिरिट है, भक्ति भाव से हमें भगवद गीता को एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि तो वन शुड नॉट थिंक कि हम भगवान कृष्ण के इक्वल हैं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, समान व्यक्ति हैं, या इवन वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, या बहुत महान व्यक्तित्व हैं, मतलब बड़े व्यक्तित्व हैं। भगवान को हमें जैसा भगवान है कैसे समझने चाहिए। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट प्रभुपाद जी कहते हैं थियोटिकली, सैद्धांतिक रूप से वो एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि श्री कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तभी वो भगवद गीता को समझ पाएगा। थियोटिकली, अभी हमें नहीं अनुभव है, थियोटिकली कम से कम समझे, एटलीस्ट थियोटिकली एक्सेप्ट श्री कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और भगवद गीता को हमें सबमिसिव स्पिरिट से पढ़ना चाहिए, विनम्र भाव से करना चाहिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है भगवद गीता को समझना, क्योंकि ये भगवद गीता का रहस्य है। भगवद गीता का रहस्य, महान रहस्य क्या है कि भगवद गीता के पाठक को विनम्र भाव से भगवद गीता को समझना चाहिए, और तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। अगर हम विनम्र भाव से नहीं समझेंगे, भक्ति भाव से नहीं समझेंगे, तो इसे समझना अत्यंत कठिन है। यह भगवद गीता का एक महान रहस्य है। तो आज का टॉपिक यही था, पर्पस ऑफ भगवद गीता, डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम द निसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। एवरी मैन इज फुल ऑफ डिफिकल्टी एंड एंजाइटी इन द मटेरियल वर्ल्ड. We are put into the asset temporary, but we are the eternal. Out of the so many suffering, some inquire why suffering, wants solution, inquire. In Brahma Sutra, this inquiry is called Brahma Jigyasa, अथवा Brahma Jigyasa. For such sincere student, Bhagavad Gita is spoken. धन्यवाद। हरे कृष्ण।